नवंबर 1979 का पहला दिन जो मैं कभी नहीं भूलता। मैं 9 साल का था, स्कूल का होमवर्क कर रहा था, मगर नजरें टीवी पर थी जहां नेहरू कप का फाइनल लाइव आ रहा था। ना ये पता था कि वेस्ट इंडीज कितनी बड़ी टीम है, विवियन रिचर्ड्स किस बला का नाम है, और ना ये कि मैल्कम मार्शल किस पाए का बॉलर है। मैं तो बस इतना जानता था कि ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। तब आखिरी ओवर आया, एक विकेट गिरी और फिर एक दुबला पतला सा लड़का मैदान में आया। मैं ना इसका नाम जानता था और ना किसी को इससे कोई उम्मीद थी, लेकिन फिर जो हुआ वो तारीख बन गया। इसने पहली गेंद पर ही छक्का लगा दिया और पाकिस्तान जीत गया। और वो लड़का मेरा हीरो बन गया। नाम था वसीम अकरम। मैं इसका इतना बड़ा फैन बन गया कि उसकी खातिर दूसरों से लड़ता झगड़ता। कोई अगर वकार यूनिस को ज्यादा अच्छा बॉलर समझता तो मैं इससे दोस्ती खत्म कर लेता। मैं राइट हैंडेड बॉलर था, लेकिन नकल वसीम अकरम की बॉलिंग एक्शन की करता था। और हाँ, कभी कभी तो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी कर लेता, सिर्फ और सिर्फ वसीम भाई के लिए। और आज ये वीडियो अपनी चाइल्डहुड हीरो के लिए बना रहा हूँ, एक ट्रिब्यूट के तौर पर उस वसीम अकरम के लिए जिसके करियर में कई बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन बहुत सारी नाकामियां भी, कई रिकॉर्ड्स भी हैं तो कई कंट्रोवर्सीज भी, क्रिकेट का पैशन भी है तो कई हार्ट ब्रेक्स भी। वसीम भाई हमारी जिंदगियों में कई खुशियों की वजह भी बने और कई दुखों की भी। तो आइए आज आपको स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानी मैंने अपनी नजरों से देखी है। उनकी जीत हार, खुशी और गमी को साथ साथ चलते देखा है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें, सिर्फ और सिर्फ रफ्तार स्पोर्ट्स पर। वसीम अकरम की कहानी पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट स्टार्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मुनफरिद भी है और हैरत अंगेज भी, क्योंकि वसीम का कोई जानने वाला क्रिकेट में नहीं था और ना ही इनका कोई रिश्तेदार क्रिकेट खेलता था। और आप तो जानते होंगे कि पाकिस्तान में जान पहचान की कितनी अहमियत होती है। हमारे यहाँ तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी सियासी अपॉइंटमेंट होता है, बल्कि मैदानों पर भी खानदानों का राज रहा है, मोहम्मद खानदान से अकमल फैमिली तक। लेकिन वसीम अकरम का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने तो बस दूसरों को क्रिकेट खेलते देखा और खुद खेलना शुरू हो गए और सीखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और फिर सिर्फ 2 साल में, जी हाँ, सिर्फ 2 साल में वो गली क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच गए। लेकिन कैसे? ये कहानी सुनने वाली है, और क्योंकि एक पाकिस्तानी की कहानी है तो इसमें आपको बहुत सारे रंग भी मिलेंगे। वसीम अकरम के खानदान का ताल्लुक था अमृतसर के करीब एक गाँव से। पार्टीशन हुआ तो ये खानदान हिजरत करके कामों की और फिर वहां से लाहौर आ गए।